हो गया फिर छता हमारा। अरे दोहरा शतक मार दिया। शुभमन गिल क्या हो रहा है क्रिकेट? दोहरा शतक मार के दो मारेगा। इसको लगाया जिसमें इसको लगाया। हम दिख रहे हैं ना, देख चंदा वाला देख रहे हैं कितना आ रहा है। हमको लगा ना कि एडमिशन बहुत अच्छा हो रहा है, बड़े खुश थे। अब पता चला वहाँ पैसा लेने के लिए आया था उसे। पता नहीं कितना दिए, कुछ तो दिए। कितना दिए? चलिए कुछ तो दिए ना। अब मेन बात है इनकम भी बहुत रहता था ना, 1-2 लाख कमा रहे हैं तो 50,000 दे देंगे, है कि नहीं? इनकम 1 रुपया का है ही नहीं। चलिए बमनी साम्राज्य होगा ना। विद्यार्थी के लिए एक पूजा होता है क्या? सरस्वती पूजा। कैसे? अभी कुछ सोचे नहीं है, लेकिन चांसेस है कि कहीं यहाँ या वहाँ कहीं करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है मैं भी, ठीक है? अभी कुछ सोचे नहीं है, ठीक है? वो सब क्या होता है ना कि अचानक प्लान बनेगा और कुछ हो जाएगा। नहीं, स्टूडेंट से मतलब नहीं, मतलब अगर हम लोग का मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग का सहयोग होगा तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य, ठीक है? बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1347, 1300 और यह 1347 और यह हसन गंगू किसने किया था? और इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। और राजभाषा मराठी, राजभाषा, राजभाषा। और अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। कितने प्रांतों में? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और चलिए। और राजधानी जो था गुलबर्गा, राजधानी, राजधानी, राजधानी। चलिए बताएंगे बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1300। और यह किसने किया था? हसन गंगू, हसन। और इसका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन। और राजभाषा मराठी, राजभाषा। अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं राजधानी जो था कहाँ? राजधानी। बहमनी वंश के यह प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम का जो कार्यकाल रहा वह कब से कब? 1358 से 1375। 1358 से मोहम्मद शाह का प्रथम का जो कार्यकाल कब से कब? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का 1375 से 1375 से दाऊद प्रथम का 1378। दाऊद प्रथम का, दाऊद प्रथम का। और मोहम्मद शाह द्वितीय का 1378 से 97, 1378 से। और तजाउद्दीन फिरोज का 1397 से 1422, 1400। और तजाउद्दीन फिरोज शाह का कार्यकाल कब से कब? 1397 से 1422, 1400। नेक्स्ट है सियाबुद्दीन अहमद प्रथम का, यह 1422 से 1436, 1400। अलाउद्दीन अहमद शाह का यह 1436 से 1458, 1436 से। नेक्स्ट है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का 1463 से 1482, 1463 से। चलिए बताएंगे मोहम्मद शाह का कब से कब?
मोहम्मद शाह प्रथम का 1358 से 1300 अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का कब से कब 1375 से 1375 से दाऊद प्रथम का 1378 मोहम्मद शाह द्वितीय का 1378 से 1378 से और तजाउद्दीन फिरोज का कब से कब 1397 से 1422 1397 से 1400 नेक्स्ट चलते हैं करें कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का कब से कब यह 1436 से 1458 शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का कब से कब 1463 से 1463 से चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले यह बारूद का जो प्रयोग किया था मोहम्मद शाह प्रथम के काल में, किसके काल में, यह मोहम्मद शाह प्रथम के काल में। और उसके बाद फिरोजाबाद की स्थापना किया था तजाउद्दीन फिरोज शाह, किसने किया था, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह। और खगोलकी, ठीक है, खगोलकी को प्रोत्साहन देता था कौन, तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था कौन, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन नेक्स्ट है चोल और दाभोल बंदरगाह की जो है उन्नति करवाया था किसने, तजाउद्दीन ने, ठीक है। चोल और दाभोल बंदरगाह का उन्नति किसने करवाया, यह किसने करवाया, तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फिरोज शाह। दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाया किसने, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फिरोज शाह। राजधानी गुलबर्गा से बिदर सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह करे की राजधानी गुलबर्गा से बिदर किसने किया था, सियाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, सियाबुद्दीन अहमद शाह। बिदर का नया नाम मुहम्मदाबाद किसने किया, यह सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, सियाबुद्दीन अहमद। और महमूद खां को राज्य की सेवा में यह लिया गया किस काल में, यह सियाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, सियाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। उसके बाद है ख्वाजा जहां की उपाधि से यह महमूदा, ठीक है, महमूदा गवाह पीएम की नियुक्ति जो किसके काल में हुआ था, शमसुद्दीन महमूद तृतीय, शमसुद्दीन महमूद। और इसको 1482 यह 70 वर्ष की उम्र फांसी दे दिया गया किसके काल में, यह इसका जो है फांसी कब मिला था इसको, 1482 में, 1400। और रूसी यात्री यह निकितन की बिदर की यात्रा पर आया था 1470 में, जो किसके काल में, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, शमसुद्दीन मोहम्मद। और बिदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करवाया, ठीक है, बिदर में एक महाविद्यालय यह मदरसा की स्थापना करवाया। और भवन जो था वह 3 मंजिला, कितना था, यह 3 मंजिला था, जिसमें कि 1000 विद्यार्थी एवं 1000 से अधिक अध्यापक का भोजन क्या होता था, भोजन और कपड़ा फ्री। महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह जो होता था यह रियाजुल इंसा के नाम से, किससे, यह रियाजुल इंसा। चलिए बताएंगे सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था किसके काल में, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह। और फिरोजाबाद की स्थापना भीमा नदी के तट पर यह किसके समय हुआ था, तजाउद्दीन फिरोज शाह, तजाउद्दीन। और खगोलकी को प्रोत्साहन देता था कौन, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह, तजाउद्दीन। फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी अच्छा ज्ञाता था कौन, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह, तजाउद्दीन। चोल और दाभोल बंदरगाह की उन्नति करवाया किसने, तजाउद्दीन फिरोज शाह। दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाया किसने, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह, तजाउद्दीन। दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाया किसे काल में, यह तजाउद्दीन फिरोज शाह, तजाउद्दीन। राजधानी गुलबर्गा से बिदर सियाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। बिदर का नया नाम क्या रखा, मुहम्मदाबाद, ठीक है, मुहम्मदाबाद। महमूद गवाह को यह राज्य की सेवा में यह लगाया किसके समय, सियाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, सियाबुद्दीन अहमद शाह।
करे कि यह ख्वाजा जहां की उपाधि से यह महमूद गवाह पीएम नियुक्त किया गया था, यह किसके काल में? यह शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, शमसुद्दीन मोहम्मद। और इसको जो है 1482 यह 70 वर्ष की उम्र में फांसी दे दिया गया। और रूसी, ठीक है, मोहम्मद गवाह, किसको? मोहम्मद गवाह। और कह कि यह रूसी यात्री निकेतन बिदर की यात्रा कब किया था? 1470। और बिदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना, जो कि भवन 3 मंजिला था, ठीक है, भवन यह 3 मंजिला था। और इसमें जो है 1000 विद्यार्थी और अध्यापक के भोजन का भी यह कपड़ा और भोजन क्या था? फ्री का प्रावधान था। और महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह जो था रियाजुल इंसा। बहमनी का अंतिम शासक जो था वह कलीम खां। कौन था? कलीम खां। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यह कलीम खां। कौन था? कलीम खां। इसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र यह राज्यों में बट गया। कितने में? 5, ठीक है। राज्य है और वंश, संस्थापक और वर्ष। बीजापुर, ठीक है, बीजापुर आदिल शाही। बीजापुर में कौन सा वंश? और अहमदनगर निजाम शाही। अहमदनगर बरार का इमाद शाही। बरार का गोलकुंडा कुतुब शाही। गोलकुंडा बिदर बरिद शाही। बिदर चलिए बताएंगे। यह बीजापुर में कौन सा वंश? आदिल शाही। और अहमदनगर बरार इमाद शाही। बरार गोलकुंडा कुतुब शाही। गोलकुंडा और बिदर। चलिए, बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर मलिक बरार का फतेहुल्लाह इमादत शाह। बरार का फतेहुल्लाह और गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का और बिदर का है अमीर अली बरीद। बीजापुर का स्थापना हुआ था 1489। बीजापुर का स्थापना अहमदनगर 1490। अहमदनगर बरार का 1490। बरार का गोलकुंडा और बिदर 1526। बिदर 1500 और 1547 में अहमदनगर ने यह जो है बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और 1618-19 यह बीजापुर से जो है बिदर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1636 में शाहजहां ने यह अहमदनगर को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब? 1686 में औरंगजेब बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद एक सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक यह सैनिक दल था, जिसे कहते थे क्या? साख ए खेल। क्या कहते हैं? यह साख ए खेल। क्या कहते हैं? साख ए खेल। और यह 4 भागों या नौबत में बटा था, जिसके मुख्य अधिकारी कौन होता था? सर ए नौबत। बीजापुर के शासक यह अली आदिल शाह को यह कहते थे क्या? सूफी। क्या कहते हैं? बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को क्या कहते हैं? और अली आदिल शाह ने यह अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष जो है वामन पंडित को, किसको? वामन पंडित। नेक्स्ट है करे कि अबला बाबा यह गरीब का दोस्त किसको कहा जाता था? यह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह करे कि अबला बाबा यह गरीबों का दोस्त किसको कहा जाता था?
यह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह। किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना किया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय अपनी राजधानी बनाया था नौरसपुर। कहाँ बनाया था? नौरसपुर। कहाँ बनाया था? और 1591-92 में यह हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाए थे किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद शहर किसने बसाया? यह कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। बीजापुर इमारतें में सबसे प्रसिद्ध जो था इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बज। इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बज। इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बज। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा जो है यह इब्राहिम रौजा। इब्राहिम रौजा। एक बार रिपीट बताएंगे। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे क्या कहते थे? यह साख-ए-खेल। और यह 4 भागों यह नौबत में बटा हुआ था जिसके मुख्य अधिकारी कौन होता था? सर-ए-नौबत। और बीजापुर के शासक यह अली आदिल को जो है यह कहते थे क्या? सूफी। क्या कहते हैं? और अली आदिल शाह ने यह अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था किसको? वामन पंडित। और अबला बाबा यह गरीब का दोस्त। ठीक है, अबला बाबा को कहते थे क्या? गरीबों का दोस्त। गरीबों का। यह किसको कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह। और किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना किया इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय अपनी राजधानी बनाया नौरसपुर। कहाँ बनाया? 1591-92 में हैदराबाद के बीच 4 मीनार बनवाए किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद शहर किसने बसाया? यह कुली कुतुब शाह। कुली। और बीजापुर इमारत में सबसे प्रसिद्ध जो था इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बज। इब्राहिम रौजा और इब्राहिम आदिल शाह जी का मकबरा जो है इब्राहिम रौजा। अब देखेंगे यहाँ करे कि विभाग और मंत्री। विभाग और करे कि दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था कौन? वकील ए सल्तनत। करे कि दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था वकील ए सल्तनत। और करे कि मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यह वकील ए कुल। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षक कौन? अर्थ विभाग का अध्यक्ष अमीर ए जुमला। अर्थ विभाग का अध्यक्ष। विदेशी नीति एवं दरबार यह संबंधी कार्यों का निष्पादन वजीर ए अशरफ। वह अर्थ विभाग से संबंधित था कौन? नाजिर। अर्थ विभाग से संबंधित। वकील ए सल्तनत का सहायक था पेशवा। कौन था? वकील ए सल्तनत का सहायक था। और नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी जो था कोतवाल। कौन था? कोतवाल। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष सदर ए जहां। बताएंगे दिल्ली के मलिक नायब के समान कौन? वकील ए सल्तनत। मंत्री के कार्यों का निरीक्षण वकील ए कुल। अर्थ विभाग का अध्यक्ष अमीर ए जुमला। विदेशी नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन वजीर ए अशरफ। वह अर्थ विभाग से संबंधित था कौन? अर्थ विभाग से संबंधित। वकील ए सल्तनत का सहायक। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। न्याय विभाग, धर्म दान विभाग का अध्यक्ष कौन? सदर ए जहां। उसके बाद है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। ठीक है, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। चले कर जौनपुर का स्थापना, ये से ना, जौनपुर का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? जौनपुर का स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। और किसकी स्मृति में किया था? तो अपने भाई यह जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, याद में। यह जौनपुर में स्वतंत्र सरके राजवंश की स्थापना मलिक
जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना? मलिक सरबर। मलिक ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क, ठीक है, पूर्व का स्वामी की उपाधि दिया था, यह सुल्तान महमूद ने, किसने? सुल्तान महमूद, जो कि एफएसटी का पुत्र था, एफएसटी का फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। और कब दिया था? 1394, 1394। और जौनपुर के जो है अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह, कौन? मुबारक शाह 1399 से 1402, 1399 से 1400। और शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 51, 1436 से। अंतिम शासक था हुसैन शाह, कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर का जो अंतिम शासक था वह कौन था? हुसैन शाह, जो कि 1458 से 1500, 1458 से। लगभग 15 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर यह किसने कब्जा किया? यह बहलोल लोधी, किसने? करे कि लगभग 75 वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा किया? भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर, भारत का सिराज, भारत का सिराज। और जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ। जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1408, 1408, 1400। और यह किया था इब्राहिम शाह ने, किसने? अटाला देवी मंदिर को तोड़कर, यह अटाला देवी मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यह विजय चंद्र ने, किसने? विजय चंद्र। और कहे कि जौनपुर का जमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? यह 1470, 1400। यह किया था किसने? यह हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह। हुसैन शाह सरकी के काल में महान संगीतकार सूफी संत जो था वह कौन? पीर बोधन। कौन था? पीर बोधन। झंझरी मस्जिद का निर्माण हुआ था 1430 में, 1400 झंझरी मस्जिद का निर्माण। और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण जो हुआ था यह 1450, 1400। बताएंगे जौनपुर का स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। जौनपुर का स्थापना और किसकी स्मृति में? यह जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां या मोहम्मद बिन। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने? मलिक सरबर, मलिक ख्वाजा जहां को मलिक यह उस सर्क की उपाधि किसने दिया? सुल्तान महमूद ने, सुल्तान महमूद, सुल्तान। कब दिया था? 1394, 1394। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक बताएंगे मुबारक शाह का कार्यकाल कब से कब? 1399 से। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह का कब से कब? 1402 से। और महमूद शाह का 1436 से। और अंतिम शासक कौन हुआ? हुसैन शाह। अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक कौन हुआ? लगभग 75 वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा किया? बहलोल लोधी, बहलोल। भारत का सिराज किसको? जौनपुर, भारत का सिराज। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? यह कब हुआ था? 1400। किसने किया? और जमा मस्जिद का निर्माण हुआ था 1470, 1400, 1400। और किसने किया? हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह। हुसैन शाह सरकी के काल का महान संगीतकार सूफी संत कौन था? यह पीर बोधन, पीर। झंझरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? झंझरी मस्जिद का निर्माण, झंझरी मस्जिद का निर्माण यह इब्राहिम शाह सरकी ने, किसने किया था? और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1400। और यह मोहम्मद शाह, किसने? मोहम्मद शाह। उसके बाद आपका कश्मीर, कौन सा? कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना 1301 में कब हुआ था? कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब हुआ था? और किसने किया था? सुहादेव। किसने किया था? सुहादेव। 1339 से 1440 में यह कश्मीर में किसके द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया? शाहमीर। किसके द्वारा? 1339-40 में कश्मीर में जो है किसके द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर। किसके नाम से गद्दी पर बैठा? शमसुद्दीन शाहमीर, शमसुद्दीन शाहमीर। शाहमीर अपना राजधानी कहाँ बनाया? इंद्रकोट। शाहमीर अपना राजधानी कहाँ बनाया?
यह इंद्रकोट कहाँ पर? कह रहे कि अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर लाया। यह अलाउद्दीनपुर जो श्रीनगर के निकट था। कहाँ पर? श्रीनगर। ठीक है, अलाउद्दीनपुर श्रीनगर। अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से हटाकर कहाँ लाया? यह अलाउद्दीनपुर श्रीनगर। अलाउद्दीनपुर। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को जो है कहा जाता था क्या? बुत सिकन। क्या कहते हैं? और जैन उल आबिदीन सिंहासन पर बैठा कब? 1420। 1400। कश्मीर का अकबर यह किसको कहते हैं? जैन उल आबिदीन। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैन उल आबिदीन। जैन उल। और इसने ही जजिया कर हटाया। किसने? जैन उल आबिदीन। जजिया कर किसने हटाया? जजिया कर किसने हटाया? जजिया कर किसने हटाया? और गोवध निषिद्ध किया किसने? जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन का न्याय मंत्री एवं दरबारी चिकित्सक था कौन? श्रेय भट्ट। कौन था? जैना लंका स्थित है बुलर जेल। जैना लंका स्थित है। जैना लंका स्थित है। जैन उल आबिदीन यह ज्ञाता था फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती भाषा का। किसका किसका? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषा का। महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया कौन? जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। कह रहे कि कश्मीर में हिंदू राज्य का जो स्थापना कब हुआ था? 1300। और 1300 ये किसने किया था? सुवादेव। किसने? कह रहे कि 1339-40 में कश्मीर में जो है किसके द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया? और कश्मीर पर प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? और किस नाम से गद्दी पर बैठा था? शमसुद्दीन शाहमीर। शमसुद्दीन शाहमीर। शमसुद्दीन। और करे कि शाहमीर अपना राजधानी कहाँ बनाया? इंद्रकोट। कहाँ बनाया? और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ लाया? यह अलाउद्दीनपुर श्रीनगर। अलाउद्दीनपुर। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण यह सुल्तान सिकंदर शाह को कहते हैं क्या? यह क्या कहते हैं? बुत सिकन। क्या कहते हैं? और जैन उल आबिदीन सिंहासन पर कब बैठा? 1420। 1400। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैन उल आबिदीन। जैन उल। और इसने ही जजिया कर भी समाप्त किया था। किसने? जैन उल आबिदीन। और गोवध निषिद्ध किया था कौन? जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन का न्याय मंत्री एवं दरबारी चिकित्सक था श्रेय भट्ट। कौन था? श्रेय भट्ट। कौन था? जैना लंका स्थित है बुलर जेल। जैना लंका स्थित है। जैन उल आबिदीन जो है यह ज्ञाता था फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषा का। महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन। उसके बाद है बंगाल। करे कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया यह बख्तियार खिलजी। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? यह लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। लखनौती, सोनारगांव और नेक्स्ट चलते हैं। करे कि 1345 में बंगाल विभाजन को यह समाप्त किया हाजी इलियास ने। किसने? हाजी इलियास। हाजी। करे कि 1345। ठीक है, यह बंगाल विभाजन को समाप्त किसने किया? यह हाजी इलियास। हाजी इलियास। और यह गद्दी पर किस नाम से बैठा? शमसुद्दीन इलियास शाह। शमसुद्दीन इलियास। पंडुआ में जो है अदीना मस्जिद का निर्माण 1364। और किसने करवाया? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर। बंगाल का कौन सा शासक अपने न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध है? गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन। राजधानी पंडुआ से गौर स्थानांतरित किया यह अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट टाइम महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे अलाउद्दीन के। किसके? कह कि महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे। सत्यपीर नामक यह आंदोलन किसने चलाया? अलाउद्दीन ने। सत्यपीर नामक आंदोलन यह अलाउद्दीन। किसने? कह कि किसने श्री कृष्ण विजय की रचना? यह
गुणराज, ठीक है, गुणराज खान की जो है उपाधि धारण किया? यह मालाधर वसु, मालाधर। कह रहे कि किसने श्री कृष्ण विजय की रचना कर? यह गुणराज, ठीक है, गुणराज खान की जो है उपाधि धारण किया? मालाधर वसु, मालाधर, मालाधर वसु। नेक्स्ट चलते हैं, गौर में यह बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? नसरुद्दीन, यह नुसरत शाह, नसरुद्दीन, नुसरत शाह, नसरुद्दीन। चले एक बार रिपीट बताएंगे, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया किसने? बख्तियार खिलजी, बख्तियार। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा? कौन कौन सा? लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। 1345 में बंगाल विभाजन की समाप्त किसने किया? हाजी इलियास, हाजी। और यह गद्दी पर किस नाम से बैठा? शमसुद्दीन इलियास शाह, शमसुद्दीन इलियास। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कब हुआ? यह किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान। बंगाल का कौन सा शासक अपने यह न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है? गयासुद्दीन, यह आजम शाह, गयासुद्दीन। राजधानी पंडुआ से गौर स्थानांतरित किया किसने? अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन। महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे किसके? यह अलाउद्दीन, किसके? सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया? अलाउद्दीन। सत्यपीर नामक आंदोलन किसने? किसने श्री कृष्ण यह विजय की रचना कर यह गुणराज खान की उपाधि धारण किया? मालाधर वसु, मालाधर। गौर में जो है बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने? नसरुद्दीन, नुसरत शाह, नसरुद्दीन। और मालवा को स्वतंत्र कब घोषित किया गया? 1401। किसने? दिलावर खां, दिलावर खां, दिलावर। नेक्स्ट है, हुसैन शाह की उपाधि धारण किया था? अलप खां, यह जो कि दिलावर का यह पुत्र था, दिलावर का। कह रहे कि हुसैन शाह की उपाधि धारण किया था कौन? यह अलप खां। कौन किया था? चलिए, हुसैन शाह की उपाधि किसने धारण किया? अलप खां मालवा का शासक बना था 1405 में। कब बना? राजधानी को धार से मंडुआ, ठीक है, मंडू किसने स्थानांतरित किया था? अलप खां ने। किसने किया था? मालवा ने खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? यह महमूद शाह, महमूद। मालवा में यह खिलजी वंश का स्थापना किसने? महमूद शाह ने। किसने? महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी गई और मालवा को गुजरात में मिला लिया गया। गुजरात के शासक कौन था? यह बहादुर शाह। कह रहे कि महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर और उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। कौन? यह बहादुर शाह। कौन? मंडू के किले हिंडोला भवन दरबार हॉल का निर्माण करवाया था हुसैन शाह ने। किसने? महमूद शाह। करे कि मंडू के किले, ठीक है, मंडू के किले हिंडोला भवन यह दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया? यह हुसैन शाह। किसने? नेक्स्ट है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया? नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन। बाज बहादुर, ठीक है, यह बाज बहादुर एवं रूपमती का महल निर्माण किसने करवाया? यह सुल्तान नसरुद्दीन शाह। जहाज महल का निर्माण मंडू में किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन। नेक्स्ट है, कुश्क महल को फतेहाबाद नामक स्थान पर किसने बनाया? यह महमूद खिलजी, महमूद, महमूद खिलजी। करे कि कुश्क महल को यह फतेहाबाद नामक स्थान पर किसने बनवाया? महमूद खिलजी, महमूद। चले एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे। करे कि मालवा को स्वतंत्र कब घोषित किया गया? 1401। किसने किया? दिलावर खां। किसने किया? हुसैन शाह की उपाधि धारण किया था अलप खां। किसने? अलप खां। अलप खां मालवा का शासक कब बना? 1405, 1400। राजधानी को धार से मंडू किसने स्थानांतरित किया? अलप खां। किसने? मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? यह महमूद शाह ने। किसने किया? महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर और जो है मालवा को गुजरात में मिला लिया। कौन? यह गुजरात के शासक बहादुर शाह, गुजरात के शासक। मंडू के किले हिंडोला भवन यह दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया? करे कि बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने? नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन।
कुस्क महल को फतेहाबाद नामक स्थान पर किसने बनवाया? यह महमूद खिलजी। महमूद। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के जो है राजा कर्ण को पराजित कर यह किसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन। 1297 में 1200 करे कि गुजरात के राजा कर्ण को पराजित करके किसने जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? यह अलाउद्दीन ने। कब? 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना जफर खान। कौन बना? और यह उपाधि जो धारण किया था सुल्तान मुजफ्फर शाह का। सुल्तान मुजफ्फर शाह। 1391 में मोहम्मद तुगलक ने यह गुजरात का सूबेदार किसने नियुक्त किया? जफर खान। किसको? जफर खान। किसको? कह कि गुजरात के जो प्रमुख शासक थे शाह, ठीक है, यह अहमद शाह, जिसका कार्यकाल कब से कब? यह 1411 से 52, 1411 से। और महमूद शाह बेगरा का 1458 से 1511, 1500। और बहादुर शाह का 1526 से 1537, 1526 से यह 1537, 1500। उसके बाद असाबल के निकट यह साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर यह किसने बसाया? यह अहमद शाह ने। किसने? राजधानी पाटन से हटाकर जो है अहमदाबाद किसने किया? यह अहमद शाह। किसने? राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद किसने? यह अहमद शाह। किसने? गुजरात का सबसे प्रमुख शासक जो था महमूद बेगड़ा। महमूद। गिरनार के निकट यह मुस्तफाबाद नामक जो है नगर और यह चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर यह किसने बसाया? महमूद बेगड़ा। महमूद। चले एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे गुजरात के राजा कर्ण को पराजित कर यह किसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? कब? 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना कौन? जफर खान। कौन बना? और यह किस उपाधि से? सुल्तान मुजफ्फर शाह। सुल्तान मुजफ्फर। और 1391 में मोहम्मद तुगलक ने गुजरात का सूबेदार किसे नियुक्त किया? जफर खान को। किसको? गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह। अहमद शाह का जो कार्यकाल था 1411 से 52, 1411 से। और महमूद शाह बेगरा का 1458 से 1511, 1500। और बहादुर शाह का 1526 से 1537। उसके बाद असाबल के निकट साबरमती नदी के किनारे यह अहमदाबाद नगर किसने बसाया? यह अहमद शाह। किसने? राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद किसने किया? अहमद शाह। किसने? गुजरात का सबसे प्रमुख शासक था महमूद बेगड़ा। महमूद। गुजरात का सबसे प्रमुख शासक महमूद बेगड़ा। महमूद। गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और जो है चंपानेर के निकट मोहम्मद शाह नगर का जो है यह बसाया था किसने? मोहम्मदाबाद का महमूद बेगड़ा। महमूद। नेक्स्ट चलते हैं मेवाड़। कौन सा? तरह की मेवाड़ के गुली हौत, ठीक है, गुली यह लौत राजवंश रत्ना सिंह को पराजित करके यह मेवाड़ में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। यह 1303 में 1300 गुली हौत, ठीक है, गुली लौत यह वंश की जो है एक शाखा सिसोदिया वंश के यह किस शासक ने महमूद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया? यह हमीर देव। हमीर की गुली लौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के किस शासक मोहम्मद तुगलक को हराकर किस शासक ने मोहम्मद तुगलक को यह हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया? यह हमीर देव। कौन? हमीर देव। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया 1448, 1400। की राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना कब किया? खानवा का युद्ध यह कब हुआ था? 1527 राणा संगा और बाबर के बीच। राणा संगा और जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजय। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576, 1500। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच। राणा प्रताप एवं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? जहांगीर। किसने? जहांगीर। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका खानदेश की स्थापना किया था मलिक अहमद राजा फारूकी। किसने? और 1382 में कब किया था? और किस नदी के बीच था? नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं की खानदेश की राजधानी था यह बुरहानपुर। खानदेश की राजधानी
खानदेश की राजधानी, सैनिक का मुख्यालय असरगढ़, सैनिक का मुख्यालय, सैनिक का मुख्यालय, सैनिक का मुख्यालय। और खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिला लिया? यह अकबर ने। किसने? अकबर। कब? 1601, 1600। चलिए, खानदेश की स्थापना किसने? यह मलिक अहमद फारूकी। खानदेश की स्थापना किसने? मलिक अहमद, यह राजा फारूकी। कब किया था? 1382, 1300। किस नदी के किनारे? नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं। और खानदेश की राजधानी बुरहानपुर, खानदेश की राजधानी। और सैनिक का मुख्यालय, सैनिक का मुख्यालय, सैनिक का मुख्यालय, सैनिक का मुख्यालय। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका सूफी संत, सूफी करे कि जो लोग, ठीक है, देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे जो लोग, देखिए आज सैटरडे तक आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, मिडिएवल, ठीक है, मिडिएवल खत्म हो जाएगा और बायोलॉजी भी क्या हो जाएगा? खत्म। उसके बाद बायोलॉजी की फिजिक्स कर देंगे, ठीक है। छुट्टी का है। देखिए क्या होगा ना कि अगर बाय द वे कोचिंग अगर ढेर परेशान करेगा, नहीं मानेगा, जितना पैसा दे रहे हैं अगर नहीं मानेगा तब कोचिंग बंद करना होगा। तो आप लोग को सुबह बुलाएंगे तो आ जाइएगा, ठीक है, कि क्लास किसी का नहीं रहता है। कैसे? नहीं, सुबह में आ जाइएगा, ठीक है, सुबह में बुलाएंगे तो आ जाइएगा, ठीक है। बे ठंडा लगता है। अब कुछ दिन रहेगा, मात्र 6-7 दिन का प्रॉब्लम है, फिर 26 तारीख के बाद नॉर्मल चलेगा, ठीक है। नहीं तो बंद कर देंगे, और क्या कीजिएगा, नहीं आइएगा तो बंद कर देंगे। क्या दिक्कत है उससे क्या दिक्कत है? देखिए हम सोच रहे हैं टारगेट वाला को बंद नहीं करने के लिए, फाउंडेशन अगर बंद भी रहेगा ना तो टारगेट चलते रहेगा, समझे कि नहीं, इसलिए करें कि उसके जगह पे आप ही लोग आ जाइएगा, उधर ये कर देंगे, ठीक है। तो आ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा आने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जो लोग सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते थे वह मुरीद। कौन? मुरीद। जो लोग सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते थे। और सूफी संत का आश्रय या निवास जो था खानका या मठ, खानका या, खानका या। सूफी के धर्म संघ यह बासारा और बेसारा, बासारा और बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे। कौन? बासारा। और बेसारा इस्लामी सिद्धांत के यह बंधे नहीं थे, बंधे। चलिए नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया था यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन। और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था अजमेर। कहाँ था? चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र, चिश्ती सिलसिला का जो संत था निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन। शेख बाबा फरीद शिष्य थे बख्तियार काकी के। बख्तियार बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य था निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। अलाउद्दीन किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन किसने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन। सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत जो किया था शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। किसने? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मुख्य केंद्र था दौलताबाद, मुख्य केंद्र। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ की सिलसिला की शुरुआत यह शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, शिहाबुद्दीन उमर। और 1262 में संचालन का श्रेय शेख यह बदरुद्दीन जकारिया, शेख बदरुद्दीन। चलिए बताएंगे, जो लोग सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते थे क्या कहलाते थे? सूफी संत को आश्रय या निवास खानका या मठ, खानका या। और सूफी धर्म के संघ जो था यह बासारा और बेसारा, बासारा और बासारा और बासारा जो था इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेसारा जो था इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने? यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन। नेक्स्ट चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र था अजमेर। कहाँ था? नेक्स्ट चलते हैं, चिश्ती सिलसिला का संत जो था वह प्रमुख संत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन। बाबा फरीद शिष्य थे किसके? बख्तियार काकी, बख्तियार। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य निजामुद्दीन औलिया
अलाउद्दीन सबीर। अलाउद्दीन किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन किसने 7 सुल्तानों का यह शासन देखा? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत जो किया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन मुख्य केंद्र था दौलताबाद। मुख्य केंद्र सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ सिलसिला की शुरुआत जो किसने? शिहाबुद्दीन या उमर सोहरावर्दी। शिहाबुद्दीन उमर। और 1262 में संचालन का श्रेय जाता है शेख बदरुद्दीन जकारिया। शेख बदरुद्दीन। नेक्स्ट है करे कि मुख्य केंद्र जो था इसका सिंध एवं मुल्तान। सिंध एवं सोहरावर्दी के संत थे जलालुद्दीन तबरेजी। जलालुद्दीन और सैयद सुर्ख जोश। सैयद सुर्ख। राज्य संरक्षण स्वीकार किया था सोहरावर्दी सिलसिला ने। किसने? राज्य संरक्षण स्वीकार किसने किया? सत्तारी सिलसिले की स्थापना किया था शेख अब्दुल सत्तारी। शेख अब्दुल सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने? और इसका मुख्य केंद्र था बिहार। मुख्य केंद्र सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने? यह शेख अब्दुल सत्तारी। शेख अब्दुल। और इसका मुख्य केंद्र था बिहार। मुख्य केंद्र था कादरी धर्म संघ। यह सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। ठीक है, यह बगदाद में। कहां पर? और भारत में इसका जो प्रवर्तक है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। भारत में प्रवर्तक कौन? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। और गाने बजाने के विरोधी थे और शिया मत के भी विरुद्ध थे। कौन? कादरी सिलसिला। कादरी। और राजकुमार दारा। ठीक है, जो शिष्य था यह मुल्ला शाह। ठीक है, मुल्ला शाह। और नक्शबंदी धर्म यह सिलसिला की स्थापना किया था ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा करे कि भारत में इस सिलसिले का जो स्थापना किया था ख्वाजा बकी बिल्ला। ख्वाजा बकी बिल्ला। और भारत में व्यापार यह व्यापक जो है प्रचार का श्रेय जाता है किसको? बकी बिल्ला के शिष्य यह शेर अहमद सरहिंदी को। शेर अहमद सरहिंदी को। करे कि भारत में जो है नक्शबंदी सिलसिला का जो प्रचार का श्रेय जाता है वह किसको? बकी बिल्ला के शिष्य शेर अहमद सरहिंदी। शेख अहमद। नेक्स्ट है शेख अमर। यह सरहिंदी समकालीन थे किसके? अकबर के। किसके? अकबर। फिरदौसी का कार्य क्षेत्र था बिहार। ठीक है, फिरदौसी कार्य क्षेत्र। और फिरदौसी का जो संबंध था सोहरावर्दी सिलसिला से। किससे था? चले एक बार रिपीट बताएंगे। करे कि सोहरावर्दी के संत यह जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्ख जोश और करे राज्य संरक्षण स्वीकार किया था किसने? सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सत्तारी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल सत्तारी। शेख अब्दुल कादरी धर्म संघ यह सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी। सैयद अबुल कादिर। नेक्स्ट है भारत में प्रवर्तक मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। गाने बजाने की विरोधी, शिया मत के विरोधी थे। कौन? यह कादरी सिलसिला। कादरी। राजकुमार दारा यह शिष्य था किसका? मुल्ला शाह। नक्शबंदी धर्म संघ यह सिलसिला की स्थापना किया था किसने? यह ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा। और भारत में इस सिलसिले का स्थापना का श्रेय किसको होता है? यह ख्वाजा बकी बिल्ला। ख्वाजा। भारत में व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य शेर अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर का। किसका? अकबर का। और फिरदौसी का कार्य क्षेत्र था बिहार। कहाँ था? और यह संबंध है सोहरावर्दी सिलसिला से। सोहरावर्दी। उसके बाद है भक्ति आंदोलन में कुछ करना नहीं, मेन चीज उसका देख लेना एक बार। ठीक है, कितना भी 5 मिनट है। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? और इसका जो क्षेत्र था दक्षिण। कहाँ था? दक्षिण भारत। अलवार संतों की संख्या 12। अलवार संतों की संख्या। अलवार संतों की संख्या। नैनार संतों की संख्या। नैनार संतों की संख्या। महेंद्र बर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया संत यह शैव संत अपार ने। शैव संत। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया किसने? रामानंद। किसने लाया? हिंदू धर्म का यह उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। और भक्ति जो था यह ईश्वर का प्रार्थना। भक्ति ईश्वर का प्रार्थना। अब देखिए यह प्रतिपादक है दर्शन संप्रदाय और उसका यह उपासना। ठीक है,
यह मेन इसका पूछता है यह किस प्रतिपादक थे किसका, और यह दर्शन से संबंधित, ठीक है, और यह किस संप्रदाय से था, मेन यही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, करें कि यह शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से, किससे? शंकराचार्य का संबंध, शंकराचार्य का संबंध, शंकराचार्य का संबंध रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट रामानुजाचार्य का, निम्बार्काचार्य का किसका है? द्वैता द्वैतवाद, द्वैता निम्बकाचार्य का द्वैता द्वैतवाद, द्वैता माधवाचार्य का द्वैतवाद, माधवाचार्य का, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध। चलिए बताएंगे शंकराचार्य, शंकराचार्य अद्वैतवाद, शंकराचार्य, 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 शंकराचार्य रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट, विशिष्ट, और करे कि रामानुजाचार्य निम्बकाचार्य द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, द्वैता माधवाचार्य का द्वैतवाद, माधवाचार्य का, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। चलिए यही तक रहने देते हैं, बाकी जो है कल किया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अमीर खुसरो भी था, ये भी था, वो भी सही है, ठीक है। हाँ वो दोनों है।